विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें उसने 29 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यानी कि चुनावी मैदान में 70 में से बीजेपी ने अब तक 58 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। ऐसे में सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या और क्यों कहा। मोदी सरकार को अरविंद केजरीवाल ने क्या चेतावनी दी है? क्या अरविंद केजरीवाल की चेतावनी बीजेपी मान लेगी? आपको बता दें कि चुनाव से पहले दिल्ली में झुग्गी बस्ती वोटरों पर घमासान छिड़ा हुआ है। झुग्गी बस्तियों में लगभग 20 लाख वोटर रहते हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। केजरीवाल के कोर वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए बाकी पार्टियां पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा था कि बीजेपी वालों के इरादे नेक नहीं है। मैं झुग्गी बस्ती वालों पर होने वाले हर हमले के सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। देखता हूं झुग्गियां कैसे तोड़ी जाती हैं, इनके घर कैसे तोड़े जाते हैं। साथ ही बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार सभी झुग्गी वालों को वापस बसा देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। के नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। 5 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं सोए। पिछले महीने भर से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। ये कह रहे हैं मोदी जी झुग्गी वालों को मकान बना के देंगे। 10 साल हो गए इनको। 2014 में इनकी सरकार आई थी, 2025 हो गया, 11 साल हो गए इनकी सरकार को आए हुए। इन 11 साल में दिल्ली में इन्होंने 4700 मकान बनाए हैं बस झुग्गी वालों के लिए। 3000 मकान बनाए हैं कालका जी में, 1700 मकान बनाए हैं अशोक विहार में। बस 4700 मकान बनाए हैं। 4 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर। 10 साल में अगर 4700 मकान बनाए हैं तो आप सारे पढ़े लिखे आदमी हो, जमा घटा कर देना, 1000 साल लगेंगे दिल्ली के हर झुग्गी वाले को मकान देने के लिए। 1000 साल। 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। 2 दिन नहीं रुकने वाले ये लोग। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। बीजेपी वालों को किसी की जान की परवाह नहीं है। इन्हें केवल अपने दोस्त की जमीनों की और अपने पैसे की परवाह है और किसी चीज की इन लोगों को परवाह नहीं है। अमित शाह जी, अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने आप के विधायकों पर हमला किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाने में आपके विधायक मदद कर रहे हैं। सुनिए। दिल्ली और देश के अधिकारों पर आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों का कब्जा देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने, फर्जी पैन कार्ड बनाने और फर्जी वोटिंग कार्ड बनाने की शिकायतों को संज्ञान में लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ। आरोपी रंजीत और अफरोज की गिरफ्तारी के बाद जांच में लैपटॉप्स जो जब्त किए गए, एफएसएल के माध्यम से डेटा की एनालिसिस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का खौफनाक चेहरा सामने आया। आम आदमी पार्टी के विधायक की मोहर और हस्ताक्षर के साथ कुल 26 आधार अपडेट फॉर्म्स मिले। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ रही है।
ऐसे ही बीजेपी के कई दिग्गजों ने केजरीवाल पर निशाना साधा। अब जान लीजिए कि झुग्गी झोपड़ी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। दरअसल 11 जनवरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऑडिटोरियम में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के निवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया और बीजेपी शासन में हर झुग्गीवासी को पक्का मकान देने का वादा किया। अमित शाह ने सभा को आश्वस्त किया कि बीजेपी ने उनकी सभी शिकायतों को नोट कर लिया है, जिन्हें कार्रवाई के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया है। शाह ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। हमारे घोषणा पत्र में आपकी जरूरतें शामिल होंगी और आपके विपरीत इसे पूरा किया जाएगा। बीजेपी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अमित शाह ने घोषणा की थी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में 3.58 करोड़ घर दिए गए हैं, लेकिन केजरीवाल झुग्गीवासियों को आवास देने में विफल रहे। बीजेपी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी निवासी को पक्का घर मिले। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि बीजेपी किसी भी मौजूदा कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेगी, जैसा कि आप लगातार आरोप लगाती आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। तारीखों की घोषणा के दिन से रिजल्ट तक दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया 33 दिन में पूरी हो जाएगी। 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार चुनाव और रिजल्ट की घोषणा एक हफ्ते पहले हो रही है। अब देखिए, सबके अपने अपने दावे वादे हैं। जनता क्या करेगी, फैसला जनता को करना है, लेकिन चुनावी सरगर्मी लगातार राजधानी दिल्ली में जारी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।